बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पंजाब हुकूमत से एक बार फिर गर्म खबरें आ रही हैं। वो ये है कि पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें एक बार फिर से पंजाब में हो रही हैं और इस दफ़ा कुछ मुसद्दिक़ा ज़राए भी ये बताते नज़र आ रहे हैं कि इस बार हतमी फैसला हुआ है उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की खबरों के हवाले से। लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी बज़िद हैं, वो उस्मान बुज़दार को अब भी वसीम अकरम प्लस मानते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू है उस्मान बुज़दार के पास कि तमाम मुखालिफत के बावजूद, पार्टी की लोगों की मुखालिफत के बावजूद, इत्तेहादियों की मुखालिफत के बावजूद, अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बात पर बज़िद रहे गुज़िश्ता 2 साल से और अब भी हैं कि उस्मान बुज़दार डिलीवर करेंगे। और ऐसा क्या जादू है उस्मान बुज़दार के पास कि बंदा काम भी ना करे और हर 3 महीने के बाद उसके जाने की खबरें भी गर्म हो और लेकिन वो जा भी ना सके और तमाम साजिशी जो थेरीज़ हैं वो फिर नाकाम हो जाए। ये भी खबरें हैं कि उस्मान बुज़दार साहब से पहले तो 6-7 मुख्तलिफ MPs की मुलाकातों की बातें आ रही थी। अब मुख्तलिफ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कोई PMLN के 40 MPs से वो राब्ते में है उस्मान बुज़दार साहब। लेकिन बहरहाल ये उस्मान बुज़दार साहब की मजबूती की नहीं बल्कि कमज़ोरी की निशानी है जब आपको अपोजिशन से राबिता करना पड़े अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए। खबर यह भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा मिल सकता है या फिर इंतज़ामी उमूर उनके पास आ सकते हैं। चौधरी काफ लीग के हवाले से भी ये बात है कि काफ लीग भी शायद मजबूत हो जाए और वज़ीर आला की तब्दीली से क्या पंजाब में मसाइल हल हो जाएंगे और अगर तब्दीली हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही अगला वजीर आला होगा या फिर किसी इत्तेहादी जमात से होगा। और अगर तब्दीली होने जाती है इन हाउस तब्दीली पंजाब में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 के आम इंतखाबात के बाद चाहती तो हुकूमत बना सकती थी पंजाब में और उन्होंने कोशिश भी की लेकिन उस तरह कोशिश नहीं की। अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में परफॉर्मेंस रही उस्मान बुज़दार साहब की, तो क्या PMLN खामोश रहेगी, वजीर आला के लिए अपना तगड़ा उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी मद्दे मुकाबिल? इसके अलावा प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन हुकूमत गिराने की बातें तो कर रही है लेकिन अपोजिशन के अपने अंदर ही अगर मगर की सूरत हाल अब भी जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद है वो अब तक एक बड़ी बैठक नहीं लगा पा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें हुई लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वफाकी सतह पर अब तक मुनाकिद नहीं की जा सकी है। तो बहुत सारे सवालों में एक ये सवाल उठता है कि क्या अपोजिशन वाकई वफाकी हुकूमत की या वो जो -1 की बातें हो रही थी इसके लिए संजीदा है और है तो किस तरीके से? क्या कोई तहरीक चलाना चाहती है, किसी बड़े धरने का इरादा रखती है, कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक के जरिए ये तब्दीली लाएंगे या फिर इन हाउस तब्दीली के जरिए ये -1 या जो भी जिस तरह की भी तब्दीली अपोजिशन चाह रही है वो हो? और आज एक और अहम खबर ये भी आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है या एक नई मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बन सकती है। बहरहाल सवाल ये है कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद अब तक बरकरार रहेगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें इस्लामाबाद लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब से अहम रहनुमा राहिला खादिम हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्काइप पर आप हमें ज्वाइन करेंगे राहिला साहबा वक्त देने के लिए। बसरा साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पंजाब में पहले तो तब्दीली की बात हो, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, एक तब्दीली की बातें हर 2-3 महीने बाद होती है लेकिन इस बार बड़ी तब्दीली की खबरें आ रही हैं। वाकई कुछ होने वाला है? चलें जवाद भाई, आपकी मेहरबानी कि आपने ये बात कह दी। मैंने कहनी थी कि जब से बुज़दार साहब आए हैं हर दूसरे तीसरे महीने यही होता है कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। रात को बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी सर ये तो मैंने इब्तिदाइया में भी कहा है, शायद आप सुन नहीं सके। इब्तिदाइया में भी मैंने ये कहा कि पता नहीं कौन सी ऐसी उनके पास ऐसी जादू की झप्पी है, ये कौन सा ऐसा जादू है तो वो हर दफा बच जरूर जाते हैं। नहीं जा ही नहीं रहे होते ना, बात ये नहीं है, जा ही नहीं रहे होते, बस वो स्पेकुलेशन चल रही है। नहीं इस बार तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो वो PMLN के लोगों से मिलते नहीं। जवाब भाई मेरी गुजारिश सुन। जी जी जी।
मैं फिर आपको कहूँ, ये PMLN के वो लोग हैं जो आपको याद होगा कि 3 महीने पहले भी ये PM साहब से भी मिले थे, जाके CM साहब से मिले हैं। नहीं बसरा साहब, इस बार खबर है, कुछ मुसद्दिका जराए बता रहे हैं 40 MPs राब्ते में। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखिए जवाद भाई, पहली बात तो ये है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त 11:13 हुए हैं जी। आज इस वक्त तक हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अच्छा। और जब तक उनको पार्लिमानी पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का उनको इत्मीनान हासिल होगा, वो वज़ीर आला रहेंगे। अब मैं फिर कहता हूं कि ये हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका ये इख्तियार है कि वो किसको किस पोजीशन पे खिलाना चाहते हैं। और अनडाउटेडली सरदार उस्मान बुज़दार साहब का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब उनका नाम अनाउंस हुआ, तो उसके बाद फिर जाहिर है वो एक न्यू फेस थे, बहुत सारी स्पेकुलेशन हुई, आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं, तो आज उनको 2 साल हो गए हैं। सो आज के वक्त तक, अभी जो मैंने टाइम बताया, फिर 11:14 को मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा रहे। अगर जाएंगे तो मेरे भाई ये अगर मगर लेकिन खत्म हो जाएगा। वो उसका फैसला जो भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज की घड़ी तक इस वक्त 11:14 तक कोई फैसला नहीं किया हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। अब स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मैं भी सुन रहा हूं, बल्कि बहुत सारे नाम डिस्कस हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, जी फलां दोस्त को जिम्मेदारी दी जा रही है, फलां दोस्त आ रहे हैं। वहां पर ये चीजें इस तरह नहीं होती हैं कि इसको आप देखेंगे। मैं अभी कह रहा हूं, ये नाम तो पहले 6 महीने पहले भी चल रहे थे, 1 साल भी पहले चल रहे थे। जो भी दोस्त अगर प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर लेते हैं तो उसका अनाउंस भी वो खुद करेंगे या वो खुद फैसला लेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब, अच्छा, आपने ये नहीं बताया उनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है उनके पास जो बच जाते हैं? देखिए बात ये है, मैं एक बात बताऊं, असल में सरदार उस्मान, देखिए बसरा साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि एक शख्स जिससे पार्टी के अपने लोग भी इतने ज्यादा खुश ना हो पंजाब में, वो फिर भी इतना सरवाइव कर जाए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है उनके पास। पहली बात तो एक वो नया चेहरा है। अच्छा। वो ज्यादा मीडिया में बहुत कम आते हैं, प्रेजेंटेशन की कम होती है, वो चीजों को वो काम करने के आदी हैं, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। और वो ज्यादा जिस तरह अपने माजी में ही होता था, आपने मोटरसाइकिल पे बैठे चीफ मिनिस्टर को भी देखा होगा, नजर नहीं आते। आपने कहा भाग दौड़ कर रहे हैं, वो उतना कहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं? कुछ पंजाब में ही भाग दौड़ हो रही है सर? अच्छा, क्यों नहीं हो रही भाई? पंजाब की अगर चीफ मिनिस्टर है तो पंजाब में ही जवाब भाई करेंगे। अच्छा, ना। तो मैं आपको कह रहा था, इसमें पिछले अखबार में जो चीफ मिनिस्टर आप इसलिए मुआवजा करते हैं, उस वक्त नोटिस लिया जाता था, उस वक्त लॉन्ग बूट पहने जाते थे, मोटरसाइकिल पर बैठ जाते थे, हैट और टोपी और छड़ी हाथ में होती थी, तो वो काफी मीडिया उनको कवर करता था और मीडिया दिखाता था, देखें जी वो। तो वो सरदार साहब वो काम नहीं करते, वो प्रैक्टिकल काम करने के आदी हैं और कर रहे हैं। राइला साहब दिखावे के काम नहीं करते। बिल्कुल, बसरा साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग बूट पहन के, बड़ा हैट लगा के, लोगों के बीच में जाके मोटरसाइकिल में बैठ के फोटो सेशन करवाने के आदी नहीं, काम करते हैं। अच्छा, एक इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि उस्मान बुज़दार साहब के पास कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है कि आपके लोग भी उनसे जाके मिलना शुरू हो गए और वो कह रहे हैं कि इन तक एक्सेस आसान है, मिलते हैं, सॉफ्ट पर्सन है, आपकी पार्टी के अपने MPs। पहले तो 8-10 की बातें थी, अब तो 30-40 तक की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जवाब। पहली बात ये कि आपके जो मेहमान है शौकत बसरा साहब, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम है, लेकिन मैं इनकी आवाज नहीं सुन सकी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या जवाब दिए। चले, मैंने पॉइंट बता दिया। वो कह रहे हैं कि फोटो सेशन के आदी नहीं है, काम हो रहा है, पंजाब में भाग दौड़ कर रहे हैं, दिखावा इतना नहीं करते जितना माजी में होता था, बड़ा सा हैट लगा लिया, लॉन्ग बूट पहन लिए। ये बसरा साहब कह रहे हैं। अच्छा जवाब, ऐसे बात है कि परफॉर्मेंस के ऊपर तो डे फर्स्ट से उस्मान बुज़दार को लेकर के क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि किसी की जिद थी, किसी की ख्वाहिश थी, किसी की एमा के ऊपर, जाहिर है वो दास्तानें तो बड़ी दूर तक जाती है, उनकी पसंद के ऊपर उनको लगाया गया। अब बात देखने वाली असल ये है कि हम तो उसके ऊपर बात ही नहीं कर रही अपोजिशन के जनाब आप उस्मान बुज़दार को बदल दें। बात तो जनाब इनकी अपनी जमात के अंदर से लोगों ने उठाई, उनके अपने लोग जो हैं वो इस दौड़ में लग गए कि हमें वजीर आला होना चाहिए, उस्मान बुज़दार को रिमूव कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है शौकत बसरा साहब से कि थोड़ा सा कौन से लोग ऐसी कोई बातें, खबरें तो आई नहीं। राइला साहब पीटीआई के अंदर से उनके ओपोनेंट्स बाहर, राइला साहब, उस्मान बुज़दार साहब जब पंजाब के वजीर आला बन गए उसके बाद तो कोई आवाज नहीं आई थी पीटीआई के अंदर से।
पहले खबरें आ नहीं रही थी भाई, कि कुरैशी साहब बनना चाहते हैं, तरीन साहब बनना चाहते हैं, तरीन साहब तो बहरहाल नहीं, लेकिन वो अपने ग्रुप का कोई आदमी लाना चाहते हैं। मुख्तलिफ खबरें पहले आ रही थी अलीम खान साहब की भी, लेकिन जब उस्मान बुज़दार वजीर आला बन गए उसके बाद कोई आवाज नहीं आई थी। नहीं, जवाब थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं बात को लेकर के। अभी अगर आप देखें तो अपोजिशन का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, हम तो बात ही नहीं भाई कर रहे। बात तो इनकी अपनी जमात के लोग जो है उन्होंने ये खबरें फैलाना शुरू की कि जनाब इमरान खान साहब शायद बुज़दार से खुश नहीं है, या फिर कोई और लोग खुश नहीं है, परफॉर्मेंस पंजाब की जीरो चलती चली जा रही है। ये सब अगर रिकॉर्ड आप देखें तो वो उनकी अपनी दास्तान है पीटीआई की। अपोजिशन तो ये बात ही आप कह नहीं रही कर है रही, हम परफॉर्मेंस तो जीरो पहले है, बसरा साहब कह रहे हैं कि वो तो इतनी भागदौड़ उन्होंने लगाई हुई है, वहां पर काम कर रहे हैं, शो नहीं मार रहे। देखिए बहुत कि बसरा साहब एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनके अपने लोग मौजूद हैं। एक लंबी लिस्ट है जनाब जो इस दौड़ में शामिल है, अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। जहां तक बात है पीएमएलएन की, अभी आपने कितनी बड़ी खबर सुनाई कि 20-25 लोग, जगह अगर वो डाहा साहब ने एक कल एक खाना किया हुआ था, वही 4-5 लोग उनके साथ थे। वो और वो फ्लॉप हो गया उनका खाना, उनके साथ तो शायद पांचवा कोई आदमी अपना भी नहीं था, घर वाला भी नहीं था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब बात है कि जनाब पीएमएलएन के लोग कोई इधर उधर चले गए। पीएमएल लोग के जो लोग हैं वो अपनी जमात और अपने लीडर के साथ नजरिए के साथ खड़े हैं, और वो इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। ये चाहे जैसे मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें। जहां तक बात रही कि वो शो नहीं दिखाते, ये नहीं करते जनाब, उनके पास करने को ही कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं, इख्तियारात उनके पास नहीं है। चल, वो ठीक है। सिग्नेचर करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है, तो उस बेचारे के पास कौन क्या जाएगा लेने के लिए? अच्छा, ठीक जिसके है, पास जाना है असल ताकत का मंबा तो कोई और है। ठीक है, चलें आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑपोजिशन एक नया इत्तेहाद बनाने जा रही है। बसरा साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वफाकी सतह पर होने की खबरें आ रही थी, हुकूमत तैयार है, क्योंकि बाकायदा तौर पर ऐलान तो कर दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर ना सही लेकिन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जरूर लाएंगे। देखिए, अपोजिशन जो होती है जाहिर है वो एक इकट्ठा उनका एजेंडा होता है, अच्छा इकट्ठा प्रोग्राम होता है। लेकिन मैंने तो गुज़श्ता 2 साल में देखा, जवाब आप भी मुझे इंसाफ से बताइएगा कि कौन सा इनका प्रोग्राम इकट्ठा हुआ है और को क्या ये जलसा जुलूस किया है इन्होंने। क्या वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। कहीं आपने देखा कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना? बिल्कुल देखा सर, धरना देखा, लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, तमाम जमातों के सरबराहान उस धरने के स्टेज पर थे, और नहीं, नहीं, आपके नहीं, अपने नहीं, इत्तेहादी मैं उसी चौधरी धरने की परवेज इलाही ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं गुज़िश्ता दिनों उस धरने के बारे में। मैं उसी धरने की बात करने लगा हूं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब का आपके पास साउंड बाइट पड़ा है इंटरव्यू का, उन्होंने कहा हमारे जो कारकुन है ना वो घर में बैठ के टीवी पे देखते हैं, बर्गर खाते हैं और वो करेले गोश्त खाते हैं, वो बाहर जलसे जुलूसों में नहीं जाते हैं। और इसी तरह आप देख लें कि जब वहां पर मौलाना फजल रहमान साहब पहुंच गए, वहां पे तकरीरें की कंटेनर पे चढ़ के। तो मैं तो कहता हूं कि ठीक लेके आए तरीके अदम एतमाद। अगर इनको लेकर आए थे ना सेनेट में, आपको याद होगा, जहां इनकी मेजॉरिटी थी वहां इनके अपने बंदों ने इनके खिलाफ वोट डाल दिया। तो नेशनल असेंबली में, तो सूबाई असेंबली में तो सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप देखेंगे जो आज सीन पे बहुत जल्द आने वाले हैं कि वो कितने लोग हैं जो इनका साथ छोड़ते हैं। पहले भी आपको पता कि फॉरवर्ड ब्लॉक इधर भी मौजूद है, नेशनल असेंबली में भी मौजूद है। अच्छा, तो ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया, कितने लोग साथ छोड़ेंगे, ये मैं आपसे जरूर इसका जवाब लूंगा कि कितने लोग आपसे राब्ते में हैं या हुकूमत क्या करने जा रही है। राहिला साहबा, ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद भी नाकाम होगा। बसरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग अब अव्वल तो अब तक लाए नहीं, ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नजर नहीं आई। पहले तो उसका जवाब दीजिए, अब तक एक वफाकी सतह पर एपीसी का अब तक फैसला क्यों नहीं हो सका? देखिए जवाब, सब लोग जमातें जो हैं वो अपने अपने नजरिए के साथ हैं, और यकीनन तमाम जमातों के जो मेंबरान हैं वो अपने लीडरशिप के फैसले के साथ खड़े होते हैं। और मौके और दोनों डेमोक्रेटिक जो जमातें हैं स्पेशली जो बड़ी हैं, वो जाहिर है वो चाहती हैं कि मुल्क जो है वो की जो गवर्नमेंट है उसे डिटेलिंग की तरफ ना लेके जाए और जमहूरियत को नुकसान भी पहुंचे। हम कोई हूरमती की सियासत नहीं करते। बसरा साहब को खुद इलम में है, वो एक ऐसी जमात से आए हुए जो डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन है। ये लोग तो वो हैं जो इलेक्टेड किए गए हैं, और उसके बाद वो ये बातें करेंगे फलां का कारकुन बर्गर खा लेता है, फलां का कारकुन ये खा लेता है। बसरा साहब, आपको ये बातें मुनासिब नहीं लगती कि आप ऑन एयर ऐसी बातें करें कि राहिला राहिला मैंने लफ्जों तो को बात कोट की है ख्वाजा आसिफ साहब की। राहिला, मैंने जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ख्वाजा इंटरव्यू में आसिफ कहा साहब था ने कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस तरह आपने फरमा दिया। अगर कहने को आएंगे तो मेरे पास भी अल्फाज बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं, एक मैं तो जमात को यहाँ अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो देखें, अगर आप कहें तो
आपको याद है जवाद भाई उन्होंने कही है ये बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे कारकुनान जलसे जुलूसों में नहीं आते हैं, टीवी के बैठ के ऊपर देखते हैं, बर्गर खाते हैं, कीमा करेले खाते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। अच्छा नहीं बसरा साहब, देखिए अगर ऐसी बातें आपने करनी है तो मेरा ख्याल है कि आप ये टॉपिक्स चुना करें। आप इंटरनेशनल अफेयर या पाकिस्तान के अफेयर्स के ऊपर बात नहीं किया करें, आप लोकल से इश्यूज के ऊपर बातें किया करें, वो ज्यादा आपको मुनासिब और सूट करेंगी। अब आ जाते हैं कि जनाब एपीसी की, देखिए अपोजिशन की जमातें बड़ी सेंसिबल है। हम अपने पहले दिन से हमने बात की कि ये बार बार बातें कर रहे हैं कि हम -1 फर्म, तो हमने पीएमएलएन ने क्लियर ये बात कर दी कि हम किसी भी ऐसी एडवेंचर के साथ नहीं होंगे, अच्छा, हिस्सा ठीक नहीं बनेंगे। ठीक है, मुझे कि ब्रेक पर जो जाना जहाँ पर है। बड़ा हम आपने पॉइंट उठाया राहिला साहब, आप मुझे ब्रेक पर आने दे, परफॉर्मेंस तो इनकी बाहर आने दे, राइट अवाम खुद इनका राइट गिरेबान पकड़ के पॉइंट है, आप ब्रेक पर चलते हैं। आएगी। उसके बाद राहिला साहब आपने पॉइंट उठाया कि पीएमएलएन किसी -1 या इस तरह की तहरीक में साथ नहीं देगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अगर ये तहरीक पेश की जाती है, पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया वो स्पीकर के खिलाफ लेकर आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे ही तैयार हैं, तो फिर क्या पीएमएलएन इनकार कर देगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। दो अहम मामलात पर ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी। राहिला खादिम हुसैन साहबा ने कहा कि -1 की तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं जाएगी। बहरहाल ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर मैं राहिला साहबा से जवाब लूंगा, लेकिन बसरा साहब की तरफ पहले आते हैं। बसरा साहब, आपने कहा था कि अगर -1 के मामले पर असेंबली में कोई तहरीक आती है तो अपोजिशन के लोग भी हमारा साथ देंगे। कहीं मामला उलट तो नहीं हो सकता, वहां के लोग तो साथ दे ना दें, अगर आपकी तरफ से वहां साथ चला गया फिर क्या होगा? पहली बात तो -1, कौमी हुकूमत, झुरलू इलेक्शन, ये तो सुनते हुए मैं ख्याल जब से मैं सियासत में आया हूँ आप भी यही अल्फाज सुनते होंगे कि ये हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है। देखिए भाई, बात ये है कि आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है, बिल्कुल इनको ओपनली हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर पूरा है तो आइए, ये घोड़ा ये मैदान, पंजाब असम्बली में आना चाहते हैं पंजाब असम्बली में आ जाए, नेशनल असम्बली में आना चाहते हैं नेशनल असम्बली में आ जाए। और दूसरा तरीकाकार एहतजाज का है। आप इनके अंदाजा करें, इनके पास तो इतने बेचारे कारकुनान भी नहीं है कुछ सड़कों पे आ सकें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नतें तरले कर रहे हैं आजकल फिर, और कुछ ताजर साहबान को ये हाथ मिला रहे हैं कि कुछ ना कुछ बंदे बाहर आए। वो लोग कहते हैं हम किसके लिए बाहर हैं? कुछ ना कुछ तो धरने से हुकूमत को भी थोड़ा बहुत तो फियर है ना। जो आज वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट दी है कि पिछले 7 सालों में धरनों से और एहतजाज से मुल्की मईशत को 1 अरब 16 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहीं ना कहीं तो हाथ है ना सर? नहीं, देखिए जवाब, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आपोजिशन का सियासी और आईनी हक है, जमहूरी हक है। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं पुरअमन तो होना, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते हैं, कौन रोकता है इसको? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये अगर एहतजाज करने वाले होते तो ये तो पिछले साल कह रहे थे कि ये हुकूमत घर जा रही है, हम कब्जा कर लेंगे जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, ये इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे। अभी आप देख लें। अच्छा, बजट बसरा साहब, आपका अपना देंगे। ताल्लुक भी पंजाब से है। परवेज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था, बड़ा काबिल गौर था, शायद आपने उस बयान पर तवज्जो नहीं दी थी, वो उस धरने को लेकर ही था सर। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस खानदान का आपने नाम लिया ना, चौधरी फैमिली जो है, चौधरी शुजात साहब हों, चौधरी परवेज लाई साहब हों, वो सियासत में एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इज्जतदार लोग हैं, जिसके साथ कमिटमेंट करते हैं उसके साथ निभाते हैं, वो पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इसका ऐलान तो उन्होंने बाद में किया, बिल्कुल बरमला फयाजुल हसन चौहान साहब ने जब बयान दिया तो उसके बाद में उन्होंने काफ लीग वालों ने कह दिया कि हम खान साहब के साथ किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उनका धरने के हवाले से तो बयान तो बड़ा काबिल गौर था। देखिए, धरने के हवाले, मैं पहले एक बात कर लूं, आए दिन आप स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी चौधरी साहबान ने इकट्ठे हो गए, जी चौधरी परवेज लाई साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब को उन्होंने बुला लिया, जी हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो एक ऐसा खानदान है जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं। और जब चौधरी परवेज लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वो एक सुनहरी और तारीखी दौर था। अच्छा, तारीखी, बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बसरा साहब, बड़ा अहम पॉइंट उठाया। बसरा साहब, धरने वाली बात, इजाजत दीजिए एक सवाल करने के लिए। एक सवाल धरने वाली बात कर लूं। धरने वाली आपने कहा धरने के मुतालिक, हाँ, उसमें वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, उस कमेटी के मेंबर थे,
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चीजें पुरअमन चले तरीके से हो गया, डिस्कस वो पॉइंट जाएं। आ गया, और बसरा उन्होंने साहब वो अपना पॉइंट आ रोड गया। किया। बसरा साहब, आपने चौधरी परवेज इलाही साहब के भी, उनके जब वो वजीर आला पंजाब थे मुशर्रफ दौर में, आपने तारीफ की, वो तारीखी और सुनहरा दौर था। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमली तौर पर ना सही, लेकिन इंतजामी उमूर उनके हाथ में आने वाले हैं या उनके हाथ में हैं, दुरुस्त है ये बात? चौधरी परवेज इलाही साहब, आपको याद होगा कि अभी आज से एक हफ्ता कबल उनकी सरदार उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है। जी जी। हम आपस में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने मेरा कहा है मेरा, कि मेरा हम सवाल का जवाब ये नहीं है अनकंडीशनल- बसरा साहब, ये जवाब नहीं है। उस चौधरी परवेज इलाही साहब के पास ओहदा आए या ना आए, लेकिन जो वजारत आला पंजाब के इख्तियारात हैं वो उनके पास जाने वाले हैं या जा चुके हैं अमली तौर पर, इन बातों में सदाकत है? देखिए, पहली बात मैं पहली आपको बात कहूं, वजीर आला जो होता है इख्तियारात उसी के पास होते हैं, वो आईनी ओहदा है, वो ही अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। ये बुज़दार साहब के पास इख्तियारात है? वजीर आला तो मुकम्मल बाइख्तियार वजीर आला है और तमाम चीजें वो कोऑर्डिनेशन से करते हैं। हाँ, ये बात आपकी मैं मानता हूं कि बाकायदा चौधरी परवेज इलाही साहब की मुशावरत हमें शामिल होती है, उनका तजर्बा हमें शामिल होता है, हमें गाइड करते हैं। उनका एक तजर्बा, मैं फिर कह रहा हूं, वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तजर्बा के लेकर पास सियासत में पंजाब में 22 सालों में कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो मशवरे दे सके बुज़दार साहब को, जो इत्तेहादी जमात से मशवरे लेने पड़ते हैं? नहीं, मैं आपने जो बात कही थी, मैंने उन इत्तेहादियों के हवाले से बात की थी। अच्छा, कि ठीक है। चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने हमारे इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ा। अभी चूंकि हमारे इत्तेहादी हैं तो बहुत सारा हम सुनते हैं जी, एमक्यूएम चली ठीक। गई, मुस्लिम लीग क्यों चली गई, बलूचिस्तान से मिंगल साहब चले गए। सब लोग पंजाब की हद तक, मैं आपको फिर बार बार अर्ज कर रहा हूं, चौधरी साहब जिस दिन अगर उन्होंने फैसला किया तो वो इस तरह नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा डंके की चोट पे बात की है, राजा हम रियाज- कल भी तहरीक इंसाफ राजा के रियाज साथ साहब? थे और आज भी। राजा रियाज और फिर मैं- उनके देखिए, जो ये हल्के एक के एमपीएस हैं वो- जी जमहूरी रवैया है और ये कोई आमरीत नहीं है, कोई मार्शल्ला नहीं है। हर किसी को अपना चल। हक है बात करने का। ठीक अगर है। उन्होंने अपने हल्के के मुतालिक बात की है तो उनका आईनी हक है। ठीक, उनका बड़ा सियासी तफसीलन हक है, बड़ा तफसीलन वो आपने अपना मौक़िफ़ मुतालबा पेश करें। किया, बड़ा अच्छा आपने अपनी पार्टी को और हुकूमत को डिफेंड किया। जवाब यहाँ मुझे मौका दो एक बिल्कुल, अब सवाल मैं आपके पूछने पास ही आ रहा हूँ राहिला साहब। अब आपकी तरफ आप सवाल भी पूछिए, मैं आपकी तरफ सवाल भी थ्रू करता हूँ। एक तो ये जो आपने पॉइंट उठाया था कि -1 की अगर कोई बात आती है तो PMLN उसका हिस्सा नहीं बनेगी, क्या वाकई में ऐसा होगा? आने वाले दिनों में वफाक की सतह पर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाए तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, तो उसमें PMLN -1 की बात नहीं करने जा रही। आप सवाल भी कर लीजिए बसरा साहब से। जी, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला जैसे सेहतमंद होते हैं वो APC भी बुलाएंगे और उसकी सरबराही भी करेंगे। बिल्कुल जो है वो खातिर जमा रखें बसरा साहब और उनकी जमात कि किसी किस्म की इनको कोई मायूसी नहीं होगी। वो कतई तौर पर शहबाज शरीफ साहब इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बहरहाल बात ये रहेगी, बसरा साहब जिस तवातर से चौधरी बरादरान की तारीफें कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कहीं अगला स्टॉप कहीं मेरे भाई का चौधरी बरादरान के घर में तो नहीं है, क्योंकि अब तो वो एक उनको पिछले जब अदवार में जब वो वजीर आला थे तो ये शौकत बसरा साहब की तरफ उठा के देखिए, इनकी जो स्टेटमेंट्स हुआ करती थी ये उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद किया करती थी। आज वो माशाअल्लाह बड़ी आला किस्म की तारीफें कर रहे थे। तो मुझे तो ऐसे ये महसूस हुआ कि शायद बसरा साहब जो है वो, क्योंकि PTI इनको ऐसे तो नहीं खातर में ला रही, तो क्या बात है अगला स्टॉप कहीं परवेज इलाही के पास ना हो इनका। लेकिन बहरहाल ये इनकी चॉइस है। आपको भाई लगता है मेरे स्टेटमेंट चौधरी साहब की तारीफ अच्छी नहीं लगी राहिला? आपको नहीं, चौधरी नहीं, फैमिली बहुत की अच्छी तारीफ अच्छी नहीं लगी? मुझे क्योंकि आजकल आप चौधरी समझते साहब कि की शायद वो तारीफ हमारा साथ नहीं, दें। नहीं, नहीं, उन्हें चौधरी साहब की तारीफ नहीं, मुझे आपका उनकी तारीफ करना बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो कह रही ठीक है, अगर वहां आपकी जगह बनती है, अगर कुछ बनता है आपका सिलसिला, तो मेरे भाई आप जरूर चले जाए वहां पर। मुझे ब्रेक पर जाना है। और राहिला साहब, -1 के हवाले से कुछ जवाब दीजिए प्लीज। एक सीरियस नोट में ये आ जाए कि देखिए बड़ी क्लियर हम ये बात कर रहे हैं कि अब जब आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया, आप पाकिस्तान का जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको हटाकर आपने सिलेक्टेड किस्म के लोगों को बिठाया, और आज आप बात कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस जीरो जा रही है, तो पार्लियामेंट के जरिए हम इनको -1 कर दिया जाए, तो हम ऐसे एडवेंचर किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये ठीक मैंने क्लियर आपको बात बता दी। Right. और मेरा ख्याल है बाकी जमातों
बिलावल ले लें या दूसरे, तो हम यही सुनते आ रहे हैं स्टेटमेंट भी कि कोई भी कतन किसी तौर पर नहीं नहीं, किसी एडवेंचरिज्म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि असद कैसर साहब के खिलाफ वो आने वाले दिनों में तहरीक लाएगी। चलो ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑपोजिशन का जो हालियत ये कितना अरसा बरकरार रहेगा, क्योंकि इस पर बड़े सवालिया निशान है। वेलकम बैक। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफबंदियां तो कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन के अपने इत्तेहाद पर भी बड़े सवालिया निशानात हैं। राहिला साहब से इसका जवाब लेंगे। बसरा साहब, एक तो सवाल उठाया था राहिला साहबा ने आपकी तरफ, थोड़ा उसका भी जवाब दे दीजिएगा, उस पर रोशनी डालिएगा। दूसरा, ऑपोजिशन की सफ़ों में दरार डालने के लिए हुकूमत कुछ करने जा रही या हुकूमत सेटिस्फाई है, कुछ नहीं होने वाला? तो अपोजिशन इकट्ठी कब थी जब हमें दरार डालने की जरूरत है? ये पहले से इकट्ठे नहीं है, ये सब अपने मफादात के ताबे इकट्ठे हैं। इनको पता है कि एक ऐसा लीडर और ऐसा वज़ीर आज़म आ गया है कि उसके होते हुए हमें ना तो अब वो करप्शन करने देगा ना लूटमार करने देगा, तो इससे बेहतर है हम इकट्ठे होकर अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन इसके बावजूद ये अपने अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। आप देख लें 2 साल हो गए हैं, कौन सी अपोजिशन आपको कहाँ पे नज़र आ रही है? क्या इन्होंने मिलकर कोई कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं कह रहे हैं ना हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, उसके क्या तरीकाकार होते हैं? उसका तरीकाकार होता है कि आप अवाम के साथ मिलकर जलसा जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं, आप धरने देते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, या फिर आप तरीके अदम एतमाद लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिवाय बातें करने के शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं, 12 बजे तक सिर्फ ये टेलीविजन पे बैठकर मुंह से आग और शोले निकालते हैं। इनके आप मौला जाट और नूरी नाथ के डायलॉग सुने, इसके अलावा पल्ले कुछ भी नहीं है। उसकी वजह भाई बंदे क्यों इनके लिए बाहर निकले? मुझे नहीं, हमारी तारीख तो हमारे पास तो कारकुन थे, हमारे पास तो कारकुन थे, हमने रिकॉर्ड धरना दिया तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद। इनके पास ना कारकुन है ना बंदे बाहर निकलते हैं। कभी ये मौलाना साहब की मिन्नतें करते हैं, कभी ताजरों की मिन्नतें करते हैं, अपने निकाले ना बंदों को बाहर। लेकिन भाई वो निकलेंगे अगर मियां साहब लीड करें। आप लोग कुछ नहीं कर रहे अपोजिशन की सफों में दरार के लिए? देखिए मेरी बात सुने, मैं कहूं यकीन माने, हमें इनसे बिल्कुल कोई 1% भी ऐसा हो ना कि इनसे हमें कोई डर हो या खतरा हो। साहब, अब तो आपस में हमारे लोग, हमारे आप लोगों से, आप लोगों को बाहर भी नहीं निकाल सकते। बसरा साहब, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों लोग निकले, किनके लिए निकले, क्यों निकले? राहिला साहब, आप लोगों को बाहर ही नहीं निकाल सकते और 1% भी ऑपोजिशन की तहरीक में दम नहीं हुकूमत गिराने का। देखिए जवाब, जब लोग बाहर आएंगे ना हमारे साथ ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम इसकी जरूरत महसूस करेंगे तो अवाम भी सड़कों पर आ जाएगी। और बसरा साहब जैसे लोग हैं ना, किदू आएंगे, कोई डेट दो, वक्त दो, किदू आएंगे? मुझे बात करने का मौका दे देना। अभी बात की कि करने देगा तो जनाब, जब से 2 साल से हुकूमत आपकी मौजूद है, आटा, चीनी, पेट्रोल के बहरान के पीछे कितने कितने बड़े माफिया जो थे वो इमरान खान ने उनके आगे ये सारे बहरान आ गए। राहिला साहब, इतने बहरान आ गए, आप अब भी कह रही हैं जब जरूरत महसूस होगी। जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि मैं आटे का नोटिस लेते हैं, आटा गायब हो जाता है, चीनी का नोटिस लेते हैं, चीनी गायब हो जाती है, पेट्रोल आपने जनाब 25 रुपए का टीका लगा के आपने 100 रुपए बढ़ा दिया। आपने किसकी जेबें भरी हैं? तो आप एहतजाज करें ना, आप सड़कों पे आके एहतजाज करें, क्यों नहीं कर रहे अवाम के साथ एहतजाज आप? हाँ रहीला, करप्शन तो जनाब आपके वहाँ पर मौजूद हो जगह। हाँ, बसरा साहब को ऐसी पोजीशन नहीं मिली कि वो करप्शन कर सके, वरना वो भी माशाल्लाह इस बहती गंगा में जरूर हाथ धो रहे होते, और शायद धो भी रहे हों। अरे हमारे इल्म में नहीं है। जो बुजदार साहब और वजीर आला की इतनी तारीफें कर रहे हैं, सबको पता कि 0% उनकी परफॉर्मेंस है। अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये नाहली के ऊपर जो है। राहिला साहब, आप प्लीज मुख्तसर, आपने कहा जब वक्त आएगा आवाम को बाहर निकालेंगे, साथ में आप ये भी कह रही हैं सब बर्बाद कर दिया, आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल, ये सबके प्राइस आसमान पर पहुंच गए। फिर कब, कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं? यार जवाब, क्यों इनको गर्मी में मरवाना है? ऊपर से 45 दर्जा हरारत है, क्यों इनको गर्मी में मरवाना है बेचारों को? राहिला साहब, आप जबरदस्ती को निकालना चाहते हैं? बसरा साहब तो नॉन सीरियस से पॉलिटिकल आदमी है ना, इनको लोग वोट देते हैं ना, इनको कोई जमात एक्सेप्ट करती है, तो इस तरह की बातें करके टीवी के ऊपर अपना वक्त गुजार लेते हैं बेचारे। मैं जो किसी सीरियस आदमी के साथ बिठाया करे भाई, जिसको पता भी है उनकी पार्टी का नजरिया क्या है, उनकी पार्टी के अपने गुस्सा कर गए रहीला, मैं तो कह रहा हूँ आप बाहर निकले, आप गुस्सा कर गए मेरी बात का। आप जलसा जुलूस करें, एहतजाज करें, इतने मसाइल हैं, आप लोग घर में बैठे हुए हैं। इनके तो इल्म भी किसी बात पता नहीं कि इनकी जमात के अंदर हो क्या रहा है, वहां पर लोग कर क्या रहे हैं, बातें क्या हो रही हैं।
इनसे पूछिए उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें कौन कर रहा है? अपोजिशन ने तो की नहीं, ये अपने लोग कर रहे हैं, उनकी लंबी लिस्ट ठीक मौजूद है, है जो कतर लॉबिंग कर कलामी रहे की हैं। माजरत ये चाहूंगा, लोग प्रोग्राम का पंजाब के वक्त खत्म अंदर हुआ। तो राहिला लॉबिंग खादिम हुसैन साहिबा, शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपोजिशन हुकूमत जाने के, हुकूमत गिराने के, हुकूमत की छुट्टी के दावे तो बहुत कर रही, बयानात भी बहुत दे रही है, लेकिन अमली तौर पर अपोजिशन के अपने इत्तेहाद पर बड़ा सवालिया निशान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।